समझनी है। खरजतु मिनल फसली ली अशरबल माआ। खरजतु मैं बाहर निकला, मिनल फसली क्लास से। अब मुझे बताएं मिनल फसली जार मजरूर है, ज़र्फ़ लग़्व है या मुस्तक़र है? लग़्व है। खरजतु मैं निकला मिनल फसली क्लास से, फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? आपने इसको खरजतु फेल के मुतालिक कर दिया तो माना ठीक नहीं हो रहे। मैं बाहर निकला क्लास से, बिल्कुल सही है जुमला, ज़र्फ़ लग़्व है, मुतालिक मौजूद है, फेल मौजूद है। खरजतु मिनल फसली, मैं क्लास से बाहर निकला, क्यों निकला? ली अशरबल माआ, पानी पीने के लिए। अच्छा अब देखें यहां पर ये अशरबा, इस फेल को जरा नजर डालें। शरिबा यशरबू, यशरबू तशरबू तशरबू अशरबू नशरबू। अशरबू, अशरबू से क्या बन गया? अशरबा, यानी मुजारे खफीफ इस्तेमाल हुआ है। मुजारे खफीफ इस्तेमाल हुआ है, या प्योर अब ग्रामर की टर्म्स अगर हम इस्तेमाल करें तो मुजारे मनसूब, यही है ना। यानी हम एराब को सिर्फ इस्म के साथ रखकर हमने चीज़ें समझी हैं, लेकिन हमारे ग्रामर वाले जो है सब वो फेल के का पे एराब शो करते हैं तो वो उसको मनसूब कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, मुजारे खफीफ हुआ है या मुजारे मनसूब हो क्या है। क्यों मुजारे खफीफ क्यों है या मुजारे मनसूब क्यों है? लाम कई। मुजारे को खफीफ करने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं, या मुजारे को नसब देने वाले हुरूफ कौन कौन से हैं, जिसे हम नवासिबुल मुजारे कहते हैं। ये एक टर्म बाकायदा आपको मिलती है। वो कौन कौन से हैं? वो सिर्फ चार हैं, चार हैं। वो कौन कौन से? लन, अन, कई, इज़न, चार हैं, चार हैं। तो उन चारों में से यहां तो कोई मौजूद नहीं है। तो ये मुजारे खफीफ क्यों हुआ? ये लाम तो लामे जा रहा है, और लामे जा रहा फेल के साथ इस्तेमाल होता है? कभी भी नहीं। लामे जा रहा की तो खासियत है कि वो इसम के साथ इस्तेमाल होता है। और लाम जो है, अब तर्जुमा क्या करें के लिए? हाजा कलमुन, हाजल कलमु ली ज़ैदिन, ये कलम जैद के लिए है। तर्जुमा क्या कर रहे हैं? अगर के लिए तर्जुमा करें तो यही नहीं बन रहा। खरजतु मिनल फसली ली अशरबल मा, मैं पानी पीने के लिए क्लास से बाहर निकला। पॉइंट यह है यहां पर कि जो मुजारे को खफीफ करने वाले हरूफ हैं उनमें से यहां पर हर्फ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मुजारे फिर भी खफीफ हुआ है। किस वजह से? लाम की वजह से नहीं हुआ होगा। इस सूरत में यहां पर लाम के बाद एक अन हिडन होता है, छुपा होता है। उस अन ने इस मुजारे को खफीफ किया, वो आमिल है, ये लाम आमिल नहीं है। हमने अपने लेक्चर्स जो बुनियादी कोर्स किया था उसमें तफसील से बात की थी कि चार हुरूफ हैं सिर्फ जो मुजारे को खफीफ करते हैं, लन, अन, कई, इज़न। अच्छा वो जो बाद में हमने दो पढ़े थे ना, लाम ज़ेर ली जिसे हम लामे कई कह रहे हैं, और हत्ता, वो असल में लाम और हत्ता ये हुरूफ जारा हैं, और हुरूफ जारा फेल के साथ इस्तेमाल नहीं होते। तो लाम के बाद अन महजूफ है, छुपा है, उसने अशरबा किया है, इसको खफीफ किया है। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं खरजतु मिनल फसली ली अन अशरबल मा। इसका एनालिसिस करें अब दोबारा, अन को माजूफ मानकर। खरजतु फेल व फाइल, मिनल फसली जार मजरूर, मुतालिक खरजतु फेल के ज़र्फ़े लग़्व, ली हरफ़े जार, जार, अन हरफ़े मसदर। अन क्या हरफ़े मसदर है? क्या करता है? मुजारे से पहले आता है और मुजारे को मसदर के माना में तब्दील कर देता है। अन हरफ़े मसदर, अशरबा फेल ब फाइल, फेल ब फाइल, और अलमा मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर क्या? अब वो अन
अन के साथ मिलकर अन प्लस मुजारे, ये आपका मस्दर की तावील में हो गया, यानी मस्दर की तावील में होकर महल्लन मजरूर, क्योंकि जब मस्दर बन गया तो अब आप उसका इराब रफा नसब और जर में ले सकते हैं। तो फिर लाम जारा मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ फेल के, तभी ये जुड़ेंगे ना, वरना ये जुड़ेंगे नहीं, वरना ये जुड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब यहां पर नोट कर लें कि ये लाम जो है ये वजह अगर बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इस लाम को कहा जाता है लामे तालील। लामे तालील, तालील आपको पता है इल्लत, वजह के लिए, इसे लामे कई भी कह देते हैं, हम इसे लामे कई के नाम से जानते हैं। तो ये आपको लामे तालील यानी वजह बताने वाला लाम है। ये खरजतु मिनल फसली ली अशरबल मा, मैं क्लास से बाहर निकला पानी पीने के लिए। दूसरा जुमला मैंने आपके सामने लिखा है असा, उसने नाफरमानी की, अल काफिरु, काफिर ने, असल काफिरु, काफिर ने नाफरमानी की, रब्बाहू, अपने रब की, ली याहलिका, हलाका याहलिकू, हलाक होना। मुजारे खफीफ हो क्या आया? लाम की वजह से, बल्कि लाम की वजह से नहीं, लाम के बाद जो अन छुपा हुआ है उसकी वजह से। अब तर्जुमा करें, काफिर ने अपने रब की नाफरमानी की ताकि वो हलाक हो जाए। काफिर ने अपने रब की नाफरमानी हलाक होने के लिए की है, लाम वही, लेकिन अब ये लाम जो है, अब जो लाम है ये वजह बताने के लिए नहीं आ रहा, अब ये लाम अंजाम बताने के लिए आ रहा है। यानी काफिर ने अपने रब की नाफरमानी की जिसका अंजाम यह हुआ कि वो हलाक हो गया। अब ये लाम तालील नहीं कहलाएगा, इस लाम को कहा जाएगा लाम आकबत। ये लाम आकबत है। तो उस वक्त तो मजाक से बात हुई थी कि लाम की बेशुमार शक्लें हैं, लेकिन वाकई आज साबित हो रहा है कि लाम की बेशुमार शक्लें। फल तकतहु आलू फिरऔना, बस उठा लिया उसको आले फिरौन ने, फिरौन के घर वालों ने। कैसे क्या अल्फाज हैं? लियकूना लहुम अदुवन व हज़नन। लियकूना खफीफ हो क्या? लियकूना लहुम, ताकि वो हो जाए उनके लिए दुश्मन और बाइस गम, इसलिए उठाया था उन्होंने। ये तर्जुमा नहीं होगा ना। तो ये लाम क्या तर्जुमा दे रहा है? जिसका नतीजा ये निकला, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो हो गया उनके लिए दुश्मन और बाइस गम। तो कुरान से एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। तो वाकई ग्रामर जो है ज़हन में रखिएगा कि ये आप इसकी गहराइयों में जाते हैं तो बहुत मजा आता है आपको ये समझने में। अगर सिंपली आप हम इसको लामे कई कह के चले जाएंगे तो आपका गुजारा तो हो जाएगा वक्ती तौर पे कि जी बात समझ में आ गई, ये लाम इसी वजह से ये मुजारे जो है वो खफीफ हो के आया। लेकिन ये लामे तालील और लामे आकबत की बहुत बड़ी एग्जांपल है। लामे तालील और लामे आकबत, ये दो लाम, इनके बाद अन को जाहिर करना भी जायज है, यानी दो तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, अन के साथ भी और अन के बगैर भी। क्लियर हो गया? देखें जरा, नोट करें। युहलिका वो था हलाका याहलिकू, हलाक होना, और यह है अहलका युहलिकू, हलाक करना। अब अहलका युहलिकू, युहलिकू नहीं है बल्कि युहलिका, लाम आ गया, अन की वजह से वो खफीफ हुआ है। तर्जुमा करें, वमा काना रब्बुका लियुहलिका, लियुहलिकल कुरा। अब ये लाम जो है ये लाम तालील का है? नहीं। लाम आकबत का है? नहीं। ये कौन सा लाम है? अब ये तीसरा लाम है।
यह कहलाता है इनकार का लाम, लामे जुहूद। तीसरा लाम, लामे तालील, लामे आकबत और लामे जुहूद। इसकी पहचान बहुत आसान है। लामे जुहूद की पहचान बहुत आसान है, वो ये कि जुमले के शुरू में मा काना आ जाएगा या लम यकुन आ जाएगा। जो जुमला शुरू ही होगा मा काना से या लम यकुन से शुरू होगा, तो वो लाम जो है वो लाम में जुहूद यानी इनकार का लाम होगा, किसी बात का जोरदार इनकार करने के लिए। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिजुल्मिहिम, आपका रब हरगिज हलाक करने वाला नहीं है बस्ती वालों को उनके जुल्म की वजह से, जबकि उसके रहने वाले नेक हो। तो ये लाम जो है लामे जुहूद है। क्लियर हो गया? अच्छा, लामे जुहूद के बाद अन को आप जाहिर नहीं कर सकते, यह भी उसूल है। अन लामे तालील, लामे आकबत के बाद जाहिर हो सकता है। हां, उसमें एक सूरत है, अगर ला आ जाए तो फिर आपने अन को जाहिर लाजमी करना होता है। जैसे सूरह हदीद की आप आखिरी आयत अगर पढ़े, आपके पास टेक्स्ट है तो उसमें आपको मिल जाएगा। देखें साथ बिल्कुल एग्जांपल है, वो खोलें और इसे पढ़ लें। कासिफ जी क्या आयत है वो? ली अल्लाह यालमा। अब यहां पर वो ली अल्लाह, अब वहां पर ला आ रहा है चूंकि, इसलिए वहां अन को जाहिर किया जा रहा है। और वो ला जो है वो जायदा होता है, उसके माना नहीं किए जाते। इंशाल्लाह जब आखिरी आयत में हम पहुंचेंगे सूरह हदीद की तो उस वक्त तफसील से मैं इस पे बात करूंगा। तो ये एक पूरी कहानी मैंने आपके सामने लाम की रखी है, एक नई पूरी आप कह लें कि स्टोरी है। लामे तालील, लामे आकबत, लामे जुहूद है वही सारी उसी शक्ल में कि इसके बाद मुजारे आ रहा है, मुजारे खफीफ होकर आ रहा है। और किस वजह से खफीफ हो रहा है? अन, छुपे हुए अन की वजह से। सेम यहां पर वो चीज है। अब यही बात समझाने के लिए मुझे पूरी तफसील रखनी पड़ी। लितुमिनू बिरब्बिकुम व रसूलु यदूकुम, और रसूल, हालांकि रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? बुलाने की वजह क्या है? ताकि तुम ईमान लाओ अपने रब पर। तुमिनु फेल बा फाइल, बा हरफे जर,